आज इस महान सदन में खड़े होकर मैं अत्यंत विनम्रता और गहन श्रद्धा के साथ नौवां पातशाह हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें बलिदान दिवस के संबंध में अपनी और हरियाणा सरकार तथा हरियाणा के जन जन की भावनाएं मैं प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, गुरु तेग बहादुर जी का जीवन और उनका बलिदान भारतीय सभ्यता की उस आत्मा का प्रतीक है जिसने सत्य, धर्म और मानव गरिमा की रक्षा के लिए स्वयं को न्यौछावर किया है। लेकिन अन्याय, अधर्म के सामने झुकना उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। माननीय अध्यक्ष जी, गत 25 अगस्त 2025 को इसी महान सदन में हम सब ने सर्वसम्मति से यह संकल्प लिया कि जन जन को प्रेरित करने वाले श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान वर्ष को पूरे प्रदेश में गरिमा और गौरवपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, यह संकल्प कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं था, ये कोई वैसा प्रस्ताव नहीं था। हरियाणा की धरती की उस परंपरा का यह विस्तार था जिस धरा के ऊपर समय समय पर गुरु साहिबान के चरण कमल पड़े हैं, जिसने हमेशा गुरुओं, संतों और महापुरुषों के आदर्शों को अपने सामाजिक जीवन में अपनाया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि ये ऐसा विषय है कि ये जब भी इसकी याद आती है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस कालखंड के अंदर किस प्रकार से हमारे महान गुरुओं ने कुर्बानियां दी। माननीय अध्यक्ष जी, उनकी कुर्बानियां कोई अपने लिए नहीं थी, उनकी कुर्बानियां समाज के लिए थी, उनकी कुर्बानियां इस देश के लिए थी, धर्म के लिए थी। बड़ा इतिहास है माननीय अध्यक्ष जी। मैं धन्यवाद आपका भी करना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, जब सरकार के मन में यह बात आई कि हम गुरु तेग बहादुर जी का 350वें बलिदान दिवस बड़े पद्धर के ऊपर मनाना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसी महान सदन में पिछला जो मानसून सत्र था, 26 अगस्त को इसी महान सदन के अंदर हम प्रस्ताव लेकर के आए। जब हम ये प्रस्ताव लेकर के आए तो हमारे इस महान सदन के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी मौजूद थे। जब उसके ऊपर प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने खड़े होकर के कहा, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इनका कि इसके ऊपर चर्चा नहीं करनी चाहिए, सर्वसम्मति से पास किया जाए इसको। और माननीय अध्यक्ष जी, सभी महान सदन ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मत पास किया। और माननीय अध्यक्ष जी, जो ये संकल्प था, इस संकल्प को लेकर के हमने हरियाणा निवास में 3 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई। माननीय हमारे विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मैंने स्वयं फोन करके समय लिया
मैंने कहा कि हम सर्वदलीय बैठक इसके लिए बुलाना चाहते हैं, आप हमें समय देंगे तो हम सबको सूचना करेंगे। माननीय हुड्डा जी ने तुरंत समय दिया, हमने सभी को सूचना किया, सभी हमारे विपक्षी दल के सदस्य वहां पर आए और बैठ करके पूरी चर्चा हुई। उसका पूरा मिनटों मिनट माननीय अध्यक्ष जी तैयार किया गया, उसके कार्यक्रम क्या क्या होंगे, उसकी एक समिति भी बनी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उस समिति के अंदर हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, यह भी निर्णय किया गया कि सरकार पीछे रहेगी, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आगे होकर के इस महान गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को मनाने का काम करेगी। ये जो निर्णय था, जो आगे काम कर रही थी, वो हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कर रही थी। सरकार तो पीछे माननीय अध्यक्ष जी उसका सहयोग कर रही थी। और सर्वदलीय बैठक में माननीय अध्यक्ष जी ये भी निर्णय किया गया कि सभी हमारे जितने 90 के 90 विधायक, हमारे पार्टी के सभी दलों के सीनियर लोग जहां जहां से यात्राएं निकलेंगी वहां वहां वो जा करके उनका स्वागत करेंगे। ये सर्वदलीय बैठक में निर्णय किया गया। और माननीय अध्यक्ष जी, जो समिति बनी, समिति को भी ये आदेश दिया गया, कहा गया उसको कि जहां भी यात्रा चले, जहां रात को रुके, आप वहां अगले दिन जब चलेगी तो सभी वहां के बड़े दलों के नेता उस यात्रा के अंदर शामिल होने चाहिए, क्योंकि आमजन जब उसके अंदर सहयोग कर रहा है तो सभी दलों के नेता भी जब वहां पर होंगे तो गुरुओं को सच्ची हम नमन तभी कर पाएंगे जब जो निर्णय सरकार ने लिया था, सरकार का माननीय अध्यक्ष जी पीछे रह करके सहयोग करने का विषय था, परंतु मैं इसके ऊपर कुछ विषय नहीं रखना चाहता। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें सभी राजनीतिक दलों ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी वर्ष के आयोजन को भव्य बनाने के लिए अनेक उस बैठक के अंदर महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। उन सुझावों के ऊपर हमने चर्चा भी की है। माननीय अध्यक्ष जी, हम उसको पूरा सूचीबद्ध उसको किया गया और उसके ऊपर जो विपक्ष की तरफ से जिन भी दलों से सुझाव आए, उन सुझावों के ऊपर भी माननीय अध्यक्ष जी काम किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, यह बैठक हरियाणा की लोकतांत्रिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता का एक सुंदर उदाहरण बनी। माननीय अध्यक्ष जी, जिसमें राजनीति से ऊपर उठ करके सभी द्वारा हमारे गौरवशाली इतिहास और विरासत के प्रति सम्मान प्रकट किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे कहते हुए गर्व भी हो रहा है कि इस सदन के उस संकल्प को प्रदेश सरकार ने पूरी निष्ठा, संवेदनशीलता और सामाजिक सहभागिता के साथ धरातल पर उतारने का काम ये हमने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ मिलकर के पूरे प्रदेश में अनेक आयोजन किए। माननीय अध्यक्ष जी, इनका उद्देश्य, जो हमने आयोजन किए हैं, इनका उद्देश्य गुरु साहिब को नमन करना तथा नई पीढ़ी को गुरु तेग बहादुर जी साहिब के जीवन, उनकी शिक्षाओं, उनके बलिदान और से प्रेरित करना भी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था। माननीय अध्यक्ष जी, ये सोच थी कि जो कष्ट, जो यातनाएं जो हमारे देश के लोगों ने सही, और उन यातनाओं को सरल करने का काम, उन यातनाओं से देश के लोगों को बचाने का काम हमारे महान गुरुओं ने किया, हमारे महान महापुरुषों ने किया। और उस इतिहास को हम आने वाली पीढ़ी को इसके माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम हम करना चाहते थे। उसके ऊपर पूरे विपक्ष की सहमति बनी। माननीय अध्यक्ष जी, हमने यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि गुरु जी का संदेश केवल कुछ आयोजनों तक सीमित न रहे। हमने इसको भी, क्योंकि हमने पूरा उसके ऊपर बैठ करके चर्चा की, विपक्ष के साथ बैठ करके उसको जो भी सुझाव विपक्ष की तरफ से आए, एक लंबी सूची बनी। माननीय अध्यक्ष जी, उस सूची के अनुसार हमने उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया है। बल्कि गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल, संस्थानों और समाज के हर वर्ग तक
गुरु जी की शिक्षाएं पहुंचे, इसके लिए जो सुझाव आए उनके ऊपर हमने काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूँगा कि पूरे नवंबर के महीने में पूरे प्रदेश में गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के प्रति श्रद्धा और चेतना का एक निरंतर प्रवाह देखने को हमें प्रदेश भर के अंदर देखने को मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को समर्पित पहली पावन यात्रा हमने सिरसा जिले के रोड़ी से 8 नवंबर को खुद मैं वहां पर पहुंचा और मैंने वहां पर जब मैं वहां पहुंचा माननीय अध्यक्ष जी, मैंने गाड़ी से उतरने से पहले मैंने ये चर्चा की, वहां पर जो समिति के सदस्य थे, वहां पर जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के माननीय सदस्य थे, उन सब से चर्चा की कि हमारे विपक्ष के लोगों में से कौन कौन व्यक्ति यहाँ आए। मैंने नाम लेकर के माननीय अध्यक्ष जी उनसे पूछा। मैंने फिर उपायुक्त महोदय को पूछा क्या सूचनाएं थी वहां पर। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि गुरुओं को समर्पित ये सूचना से बहुत ऊपर विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, जब इस महान सदन के अंदर बैठ करके हम एक प्रस्ताव लेकर के आते हैं और जब हमारे विपक्ष के महान नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी खड़े होकर के एक बात बोलते हैं कि इसके ऊपर चर्चा कराने की आवश्यकता नहीं, ये सर्वसम्मत होना चाहिए। एक परिवार है माननीय अध्यक्ष जी, हम गुरुओं की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, श्री गुरु साहिब के बलिदान को जैसा मैंने कहा है कि उनको समर्पित पहली यात्रा 8 नवंबर को हमने सिरसा के रोड़ी से उसको रवाना किया। खुद मैं उस यात्रा के अंदर मौजूद था। माननीय अध्यक्ष जी, उसके बाद हमने पिंजौर से दूसरी यात्रा प्रारंभ की और माननीय अध्यक्ष जी उसके बाद हमने तीसरी यात्रा फरीदाबाद से शुरू की और चौथी यात्रा माननीय अध्यक्ष जी हमने सुढौरा यमुनानगर से प्रारंभ की। माननीय अध्यक्ष जी, ये विशाल यात्राएं गुरु जी को समर्पित पूरे प्रदेश के अंदर 4 कोनों से निकाली गई। माननीय अध्यक्ष जी, इन चारों यात्राओं में जन जन का उत्साह देखने को बनता था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि ये यात्राएं हरियाणा के लगभग हर क्षेत्र से होते हुए लगभग 500 से अधिक गांवों में इन यात्राओं ने टच किया है, ये गए हैं। लगभग 20 जिलों के अंदर ये यात्रा गई है। माननीय अध्यक्ष जी, गुरु साहिब के संदेशों को जन जन तक पहुंचाती हुई ये यात्राएं 24 नवंबर को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर ये एकत्र हुई हैं। इन यात्राओं का हर धर्म, हर वर्ग के लोगों ने हर गांव, हर शहर में राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक विचारधाराओं से ऊपर उठ करके बढ़ चढ़ करके इन यात्राओं का हर जगह पर स्वागत किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, उससे सिद्ध होता है कि गुरु तेग बहादुर जी संपूर्ण मानवता के मार्गदर्शक रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि ज्योति सर कुरुक्षेत्र में 25 नवंबर को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन प्रकाश में आयोजित विशाल समागम, वहां पर हमारे संकल्प को एक नई आध्यात्मिक ऊंचाई देने का काम वो किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस समागम में प्रदेश के कोने कोने से आए हुए वहां लाखों श्रद्धालुओं ने गुरु जी को नमन किया। हर कोने से माननीय अध्यक्ष जी बड़ी व्यवस्था की गई थी और उस व्यवस्था गुरु जी को समर्पित नमन करने के लिए लोगों का हजूम उमड़ा। लाखों की संख्या में लोग उस प्रकाश गुरु तेग बहादुर जी को, उसकी शहीदी को वहां नमन करने के लिए आए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उस दिन हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि उस दिन भगवान श्री राम की जो जन्मभूमि है अयोध्या, वहां पर जो अयोध्या से लेकर भगवान श्री कृष्ण की भूमि कुरुक्षेत्र, एक विशेष आस्था का वो प्रतीक प्रवाह देखने को वहां पर मिला। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि मैं
फिर ये बात कह रहा हूं कि किसी प्रकार का कोई विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं बोलना चाहता, ये हमारी श्रद्धा का केंद्र है। कई प्रकार की माननीय अध्यक्ष जी टिक्का टिप्पणी की गई। माननीय अध्यक्ष जी, अगर मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मैं जाकर के शीश तो नवा सकता हूं, मैं जा सकता हूं, मेरा फर्ज है। जिन गुरुओं ने इस मानवता की रक्षा के लिए अपने परिवारों की कुर्बानियां दे दी, माननीय अध्यक्ष जी, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे गुरुओं के चरणों में हम शीश नवा करके वहां नमन करें। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने कहा है कि 25 तारीख को जो बड़ा समागम गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के ऊपर हमने ये निर्णय किया कि इसके और अच्छा होगा कि अगर इस कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए। ये हमने इसके ऊपर विचार किया और मैं स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस विषय को लेकर के मिलने गया। जब मेरे मन में आया तो मैंने प्रधानमंत्री जी से इस बात को लेकर के चर्चा की। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे ये बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत कहा कि मेरा कार्यक्रम अयोध्या का है, आप कितने बजे करना चाह रहे हैं। मैंने कहा जी, आप जो समय देंगे उस समय के हिसाब से हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो मुझे कहने लगे कि मैं अयोध्या से सीधा कुरुक्षेत्र आऊंगा। उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो आस्था है कि उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के नमन करने के लिए 350 शहीदी के अवसर पर वो अयोध्या से सीधे कुरुक्षेत्र की इस भगवान श्री कृष्ण की भूमि के ऊपर आए। माननीय अध्यक्ष जी, वो सीधे अयोध्या से ज्योतिसर उतरे आकर के, जिस पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए ज्ञान का संदेश दिया। कई बातें ज्ञान की कही, उस भूमि के ऊपर आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे वहीं आकर के उतरे, उसी भूमि के ऊपर उतरे और उन्होंने कुरुक्षेत्र में आकर के उस महान समागम में गुरु तेग बहादुर जी को नमन किया। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित भारत सरकार द्वारा जारी किए गए, ये हमारे हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि पहली बार इतना बड़ा समागम हरियाणा की उस पवित्र भूमि के ऊपर, उस ऐतिहासिक भूमि के ऊपर, गुरु तेग बहादुर जी के जब समय समय पर उस भूमि के ऊपर चरण कमल पड़े हैं, उस भूमि के ऊपर गुरु तेग बहादुर जी का 350 शहीदी दिवस मनाने के लिए हमें बड़ा गर्व महसूस हुआ। और उस अवसर के ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आकर के एक सिक्के का गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को समर्पित एक सिक्के और डाक टिकट और एक हरियाणा सरकार के द्वारा बनाई गई बुकलेट, कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय अध्यक्ष जी किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इन सभी ने इस आयोजन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। माननीय अध्यक्ष जी, उनके आगमन से हम सबको भी असीम ऊर्जा मिली है, हमें भी बहुत प्रेरणा मिली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी का जीवन हमें वीरता पूर्वक धर्म पर अडिग रहने का और मानव सेवा का निरंतर संदेश देता रहता है। माननीय अध्यक्ष जी, उसी भावना के अनुरूप प्रदेश भर में हमने गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित उनकी याद में, जैसा बताया भी गया है, जो हमारे महिपाल डांडा जी ये प्रस्ताव लेकर के आए हैं, हमारे संसदीय कार्य मंत्री, मुझे अवसर मिला है इसके ऊपर गुरु जी के उस शहीदी अवसर के ऊपर बात रखने का। माननीय अध्यक्ष जी, हमने विभिन्न कार्यक्रम उन गुरु तेग बहादुर जी की याद में समर्पित अलग अलग जो भी हमारे सभी सर्वदलीय बैठक के अंदर निर्णय किए गए उनके अनुसार लिए गए। हमने ये निर्णय किया कि प्रदेश में 350, क्योंकि 350वां शहीदी वर्ष हम मना रहे हैं, 350
माननीय अध्यक्ष जी, जो ब्लड कैंप लगेंगे, ये हमने निर्णय किया और इनमें भारी संख्या में ब्लड डोनेशन करने वाले बहुत सारे युवा साथी इसके अंदर आए हैं और मुझे ये गर्व है बताते हुए कि नीचे तक जो युवाओं के अंदर इस बात की चर्चा गई कि गुरु तेग बहादुर जी के 350वां शहीदी वर्ष के ऊपर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, तो लगभग जो 350 ब्लड डोनेशन कैंप लगे माननीय अध्यक्ष जी, उसके अंदर 23,000 से अधिक ब्लड यूनिट एकत्र किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, इतनी श्रद्धा और आस्था के साथ इसको मनाया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने ये भी विचार किया कि गुरु जी की शिक्षाओं से बच्चों को प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी स्कूलों में हमने ये निर्णय किया माननीय अध्यक्ष जी कि बच्चों को संस्कृत, हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश 4 भाषाओं के अंदर माननीय अध्यक्ष जी हमने बच्चों को स्कूलों में निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि इसके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी जो ये हमने निबंध प्रतियोगिताएं ये आरंभ की और इसके माध्यम से हरियाणा प्रदेश के 3.5 लाख बच्चों ने इसके अंदर हिस्सा लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, 3.5 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया है और इसी तरह गुरु जी के जीवन पर एक राज्य स्तरीय कहानी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, इसके माध्यम से हर जिले के विद्यार्थियों ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन को अपनी दृष्टि से समझने और अभिव्यक्त करने का सार्थक प्रयास किया है। माननीय अध्यक्ष जी, यह हमारी भावी पीढ़ी को इतिहास से जोड़ने का एक सफल प्रयास रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, शैक्षणिक और बौद्धिक विमर्श को सशक्त करने के उद्देश्य से हमने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में जिस दिन मैंने रोड़ी से इस यात्रा का प्रारंभ किया, माननीय अध्यक्ष जी, उस दिन सिरसा में एक राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार आयोजित किया गया और इसमें श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, उनके दर्शन कार्यों पर गहन विचार मंथन उस सेमिनार के अंदर हुआ। हमने वहीं पर उनके नाम से, गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक चेयर स्थापित करने का भी वहां पर घोषणा की ताकि उससे बच्चे जुड़ करके गुरु तेग बहादुर जी के जीवन को वो सर्च कर सके, उसको अपने जीवन में उतार सके, उस इतिहास के बारे में उनको पता लगे। हमने उस चेयर की स्थापना वहां पर की है ताकि आने वाली पीढ़ियों तक ये जीवंत रखने का माध्यम ये चेयर बने। माननीय अध्यक्ष जी, गुरु जी की याद को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए हमने जब दूसरी यात्रा मैंने यहाँ से पिंजौर से प्रारंभ की, जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल अंबाला, उसका नामकरण हमने कहा कि उसका नामकरण गुरु तेग बहादुर जी के नाम से वो किया जाएगा और उसका नाम वहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी के नाम से घोषणा की गई। मुझे खुशी है कि अब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल अंबाला को गुरु तेग बहादुर जी के नाम से उसका नामकरण हुआ है, जो हमें सदा सदा के लिए प्रेरणा देती रहेगी। और माननीय अध्यक्ष जी, इसी प्रकार टोहाना जींद धमतान साहिब सड़क का नाम भी, उस मार्ग का नाम भी हमने गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखा, क्योंकि गुरु जी कई बार उस रास्ते से आए हैं। हमने उस रास्ते का नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम से उसका रखा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसी कड़ी में हमने करनाल में हिंद की चादर मैराथन का आयोजन किया। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे गर्व है ये बात बताते हुए कि जब हमने हिंद की चादर मैराथन का आयोजन किया तो उसमें 80,000 लोगों ने उस मैराथन के अंदर हिस्सा लिया। माननीय अध्यक्ष जी, एक विशाल समुद्र उमड़ करके लोगों का आया है, लोगों के बीच में इसकी चर्चा गई है और गुरु तेग बहादुर जी का संदेश आज भी समूची मानव जाति को ऊर्जा और दिशा देता रहता है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने इसी कड़ी के अंदर बड़खालसा में दादा खुशहाल सिंह दैया जी के, जो उन्होंने बड़ा बलिदान दिया, उस स्थल पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह वहां पर किया गया और उस वीर नायक को हमने सम्मान दिया है। माननीय अध्यक्ष जी,
जिसने गुरुजी के शीश को आनंदपुर साहिब पहुंचाने में अपना शीश बलिदान कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे खुशी है और राज्य स्तरीय बड़ा कार्यक्रम वहां पर हुआ और वहां पर भी लगभग 25 से 30 हजार लोग उस कार्यक्रम के अंदर लोगों ने शिरकत किया। इतनी श्रद्धा और भाव देखने को इन कार्यक्रमों के अंदर मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, विभिन्न कार्यक्रमों में भाई जैता जी, भाई दल्या जी, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी के अद्वितीय बलिदानों को स्मरण कर उन्हें भी श्रद्धांजलि दी गई। माननीय अध्यक्ष जी, हमने पर्यावरण और विरासत को जोड़ते हुए यमुनानगर जिले के कालेश्वर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर वन एक विकसित करने का निर्णय हमने लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, जब हमने अपनी चौथी यात्रा सुढौरा से प्रारंभ की, मैं स्वयं उस यात्रा के अंदर उसमें भी मैं पहुंचा था और उसके बाद मैंने कालेश्वर में जाकर के जो हमने गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक वन स्थापित वहां पर किया है, लगभग 37 एकड़ के अंदर वो वन है। उसके अंदर उस दिन माननीय अध्यक्ष जी 350 बच्चों ने एक समय के अंदर उस स्थल के ऊपर पौधारोपण किया है। माननीय अध्यक्ष जी, उस का नाम हमने गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखा है। माननीय अध्यक्ष जी, इसी प्रकार वन्य जीव संरक्षण ब्लॉक का वहां निर्माण किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, गुरु तेग बहादुर जी द्वार का निर्माण वहां पर किया गया है, उनके नाम से एक द्वार बनाया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, यमुनानगर जिले के किशनपुरा में गुरु तेग बहादुर जी के नाम से कृषि महाविद्यालय खोलने का घोषणा वहां पर की गई है कि एक कृषि महाविद्यालय यहां पर उनके नाम से खोला जाएगा। वो भी घोषणा हमने वहां पर की है कि गुरु साहिब के नाम को शिक्षा और कृषि से जोड़ा जाए। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि गत 25 नवंबर को विशाल समागम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुरु जी को नमन किया। उसी दिन उनका अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में भी शामिल होना हरियाणा के लिए एक विशेष रूप से गौरव की बात थी, गर्व की बात थी। और माननीय अध्यक्ष जी, वो हमारे लिए गौरव का क्षण था कि उन्होंने महाभारत थीम पर आधारित अनुभव केंद्र भी वो भगवान श्री कृष्ण के एक पवित्र संघ पंचजन्य का भी उन्होंने लोकार्पण किया है। माननीय अध्यक्ष जी, जो महाभारत कालीन भगवान श्री कृष्ण ने जो सर्व मानव जाति के लिए उस पवित्र भूमि से गीता का, ज्ञान का, कर्म का संदेश दिया, अब दुनिया के लोग आकर के उस इतिहास को देख सकेंगे, जान सकेंगे। मैं सभी महान सदन के सदस्यों को भी आज ये निमंत्रण देता हूं कि हम जरूर परिवार सहित उस वहां पर जाएं, क्योंकि हमारे अशोक अरोड़ा जी वहां के माननीय विधायक हैं। ये जरूर सभी माननीय सदस्यों की फैमिली का चाय का प्रबंध हमारे अरोड़ा जी करेंगे, ये आप इसकी चिंता मत करना, ये सब करेंगे जी। माननीय अध्यक्ष जी, इसके ठीक दिन बाद 28 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ 25 तारीख को आए, गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी को आकर के उन्होंने नमन किया और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अंदर गए, वहां पर जाकर के उन्होंने महाआरती किया। माननीय अध्यक्ष जी, 28 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी उडुपी कर्नाटका के अंदर वो वहां एक बड़े कार्यक्रम के अंदर थे और उन्होंने वहां जाकर के इस अनुभव केंद्र, महाभारत कालीन अनुभव केंद्र का जिक्र उन्होंने अपने वक्तव्य के अंदर वहां किया। माननीय अध्यक्ष जी, और लोगों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की कि आप उस अनुभव केंद्र को जाकर के जरूर देखें, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा। माननीय अध्यक्ष जी, हमें गर्व है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर महीने मन की बात कार्यक्रम का उल्लेख करते हैं और उन्होंने 30 नवंबर को अपने मन की बात कार्यक्रम में इस हरियाणा के लिए ये अत्यंत गर्व और गौरव की बात है कि हमें इस तरह उन्होंने प्रोत्साहित करते हुए मन की बात कार्यक्रम के अंदर
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अनुभव केंद्र का उसमें भी जिक्र किया और लोगों से अपील की कि उसको वहां देखने अवश्य जाएं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे लिए ये बहुत गर्व और गौरव की बात है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार प्रकट करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस हमारे कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक भूमि को दुनिया में इसका नाम करने के लिए निरंतर वो प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा केवल ये वीरों की भूमि नहीं है, बल्कि ये गुरुओं की धरती भी है। माननीय अध्यक्ष जी, लगभग सभी सिख गुरुओं ने अपने पावन चरणों से हरियाणा की इस पवित्र भूमि को पवित्र किया है। उनकी याद में जगह जगह गुरु घर बने हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की जनता इन गुरु घरों में बड़ी श्रद्धा के साथ वहां जाकर के उनको नमन करती है, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करती है और इसी श्रद्धा का प्रभाव श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस कार्यक्रमों में हमें देखने को मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश में ये हमें देखने को मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के हर गांव, हर शहर और कोने कोने से लोगों ने इसके अंदर बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं आपको कि जो यात्रा 4 स्थानों से निकली है, वो यात्रा अलग अलग स्थानों से जहां जहां भी गई है, चारों यात्राओं के दौरान हरियाणा प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक, चारों यात्राओं में 1.5 लाख से ज्यादा पुरुषों, महिलाओं और युवाओं ने गुरु तेग बहादुर साहिब की शहादत को नमन किया है। उन यात्राओं के माध्यम से स्थान स्थान के ऊपर जहां जहां वो गई हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने बताया है कि इन यात्राओं ने, चारों यात्राओं ने हरियाणा प्रदेश के 500 से अधिक गांवों को टच किया है, उनको कवर किया है। माननीय अध्यक्ष जी, चारों यात्राओं ने, जैसा मैंने बताया भी है कि 20 जिलों के अंदर ये यात्रा गई है। माननीय अध्यक्ष जी, 3 नवंबर को हरियाणा प्रदेश के 3.5 लाख विद्यार्थियों ने निबंध लेखन में हिस्सा लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, 8000 विद्यार्थियों ने सुनो कहानी गुरु तेग बहादुर की, हमने ये एक विषय और दिया था, सुनो कहानी गुरु तेग बहादुर की, ये विषय हमने बच्चों को दिया था और इस विषय को लेकर के, इस प्रतियोगिता को लेकर के 8 लाख बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसको किस तरीके से हमने नीचे तक फैलाने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विशेष रूप से और हम सबका ये दायित्व भी है कि हम अपनी नई पीढ़ी को गुरु तेग बहादुर जी के संदेशों, उनके आदर्शों और उनके निर्भीक जीवन से प्रेरित करते रहें। मैं हरियाणा सरकार की ओर से गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस के कार्यक्रमों में राजनीतिक मतभेदों तथा धार्मिक अंतरों से ऊपर उठ करके पूरे उत्साह के साथ बढ़ चढ़ करके भाग लेने के लिए सभी प्रदेशवासियों का मैं आज इस महान सदन के माध्यम से दिल से उनका आभार प्रकट करता हूं। मैं आज इस महान सदन के माध्यम से मैं हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिन्होंने इस सारे कार्यक्रम की रचना की, जो आगे होकर के इस कार्यक्रम को कर रहे थे, माननीय अध्यक्ष जी, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस महान सदन के माध्यम से हरियाणा के उस जन जन का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने गुरुजी को इस यात्रा के दौरान नमन किया है। वो घरों से निकल करके आए हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, क्योंकि यात्रा 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे वो देरी से चलती थी, पर लोगों का जो हजूम यात्रा को नमन करने के लिए उमड़ता था, माननीय अध्यक्ष जी, वो देखने के लायक था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। मैं विशेष रूप से गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस आयोजन समिति, माननीय अध्यक्ष जी, सभी जनप्रतिनिधियों, सभी सामाजिक संगठनों और नागरिक संस्थाओं का भी मैं आज इस महान सदन के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, जिनके सहयोग से ये ऐतिहासिक आयोजन सफल हो सके। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे
परमवीर जी, माननीय विधायक जी कह रहे थे कि वीर बाल दिवस आ रहा है, हमने उसके कार्यक्रम भी माननीय अध्यक्ष जी आरंभ कर दिए हैं। हमने वीर बाल दिवस जो 26 दिसंबर को पूरे देश के अंदर मनाया जाता है, उसको याद किया जाता है, उनकी याद में हमने उनके नाम से भी प्रतियोगिताएं स्कूलों के अंदर आरंभ कर दी हैं। लगातार बच्चे उनके नाम से लेख भी लिख रहे हैं, पेंटिंग प्रतियोगिता भी हो रही है, ताकि उनके जीवन से हमारे बच्चों को प्रेरणा मिले कि छोटा बच्चा जब किसी धर्म और अपने विषय के ऊपर अडिग होता है तो वो टस से मस नहीं होता, एक साहस का प्रतीक उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने उसको भी आरंभ कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अंत में अपनी तरफ से हरियाणा के 2.25 करोड़ हरियाणा वासियों की ओर से, इस महान सदन की ओर से, मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर से मैं आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि ये विषय राजनीति से ऊपर उठ करके है, हम भी चाहते हैं, क्योंकि विषय कुछ ऐसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज लगातार वो इस देश को विकसित भारत की तरफ गति से ले जा रहे हैं। दुनिया में आज भारत एक स्थान के ऊपर खड़ा हुआ है जाकर के। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस कुशल नेतृत्व के कारण, और मैं ये चाहता हूं कि ये सदन सर्वसम्मति से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और वो यहाँ पर पधारे। मैंने बताया कि जब मैं उनको मिलने के लिए निमंत्रण लेकर के गया तो उनका कार्यक्रम था माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने उसी के अंदर एडजस्ट किया। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि नहीं मेरा कार्यक्रम है, उन्होंने तुरंत इस बात को स्वीकार किया। और मैं ये चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि उनको एक इस महान सदन की तरफ से धन्यवाद पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, कि उन्होंने उस समय में से समय निकाल करके यहाँ हम सबका हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सर्वसम्मत यहाँ से धन्यवाद ज्ञापन पत्र वहाँ उनको जाना चाहिए कि आपने हमें कृतार्थ किया है, आप यहाँ पहुँचे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने विशाल समागम में भाग लेकर के गुरु तेग बहादुर जी के देश और धर्म के प्रति योगदान को भी आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार यहाँ आकर के नमन किया है, ये हरियाणा के लिए भी गर्व की बात है, हरियाणा वासियों के लिए भी गर्व की बात है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी का इस समागम के अंदर आना, ये विषय पूरी दुनिया के अंदर गया है। पूरी दुनिया के अंदर गुरु जी की उस शहीदी के बारे में दुनिया को पता लगा है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मैंने इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी आपको निवेदन किया है। मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रदेश की जनता की ओर से गहन श्रद्धा के साथ इस प्रस्ताव को सर्वसम्मत पास करने का मैं अनुरोध करता हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। प्रश्न है कि ये प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ, सर्वसम्मति से हुआ। पूरे सदन का विशेष रूप से आभार।